हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट डिराइव्ड एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज़ की जाती हैं। ओके, सो प्लांट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज ए सोर्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। प्लांट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एंटी कैंसर ड्रग्स के। एंड मैनी मॉडर्न कीमोथेरेपिक ड्रग्स जो हैं आर ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। बहुत सारी जो मॉडर्न कीमोथेरेपी ड्रग्स जो यूज़ होती हैं आज कल कैंसर ट्रीटमेंट में, वो हम ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। Okay, and there are also some synthetically derived molecules also, but some of the anti-cancer medicine are obtained from plants also. दे मेनली एक्ट बाय। अब ये जो एंटी कैंसर ड्रग जो है वो किस तरह एक्ट करती हैं सेल के ऊपर, किस तरह क्योर करती हैं। सो सबसे पहला जो एक्शन होता है वो इनहिबिटिंग सेल डिवीजन। जब सेल का डिवीजन ही नहीं होगा तो कैंसर ग्रो कैसे होगा। ओके, सो दिस ड्रग्स, सम ऑफ दिस ड्रग इनहिबिट द सेल डिवीजन। देन दे ऑल्सो ब्लॉक डीएनए रिप्लिकेशन। जब सेल डिवीजन के लिए आपको सेल डीएनए रिप्लिकेशन भी करना होगा तो आप डीएनए रिप्लिकेशन ही को ही स्टॉप करवा देंगे, ब्लॉक करवा देंगे, तो पेरेंट सेल है वो दूसरे सेल को डीएनए दे ही नहीं पाएगा। देन इट्स ऑपरेशन बिकम स्टॉप। दूसरे सेल को जो है वो आगे बढ़ने के लिए उसके पास डीएनए ही नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन होता है प्रिवेंटिंग माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। जब सेल डिवीजन होता है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और जब माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, ओके, तो सेल डिवाइड ही नहीं होगा। देन इंड्यूसिंग एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं? सेल के अंदर एपोप्टोसिस को इंड्यूस कर देती है, मतलब सेल अपने ही ऑर्गेनल्स को क्या कर देगा, एनगल्फ कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, और इस तरह सेल की डेथ हो जाती है। देन इट ऑल्सो स्टॉप एक्टिविटी ऑफ एंजाइम नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल। जो सेल के ग्रोथ के लिए जो एंजाइम्स नीडेड होते हैं, उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को ही आप ब्लॉक कर दीजिए तो सेल प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से ये मेडिसिन कैंसर सेल के ऊपर वर्क करती हैं। तो वेरी फर्स्ट जो प्लांट ड्रग होता है वो होता है विनका एल्कलॉइड्स। ओके, ये सभी के घर में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ओके, आप सभी इसको जानते हैं। में जो एंटी कैंसर कंपोनेंट जो होता है वो होता है विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन। ओके, सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ विनक्रिस्टिन। ओके, तो विन का जो हमें मिलता है वो पेरीविंकल प्लांट से मिलता है, जिसे हम कैथेरिंथस रोजियस भी कहते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, केमिकल जो अवेलेबल होता है वो होता है विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन। दे आर एक्ट एज ए एंटी कैंसर ड्रग्स। अगर विन क्लिस्ट्रीन और विन ब्लास्टिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखें तो दे स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन में ये जो है वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है और इस तरह से सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। ओके, सो माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प सेल टू डिवाइड। माइक्रोट्यूब्यूल सेल को डिवाइड होने में हेल्प करते हैं, तो आप माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को ही स्टॉप कर दीजिए, सो सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। एट द एम फेज, मेटा फेज में ही सेल डिवीजन का स्टॉपेज हो जाएगा और कैंसर सेल डाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा में इसका यूज़ होता है। सेकेंड जो ड्रग है प्लांट सोर्स से जो हमें अवेलेबल होती है वो होती है टैक्सेंस। ये हमें ये ट्री से मिलता है जिसे हम टैक्सेस भी बोलते हैं। प्लेसीटेक्सेल एंड डोसीट्रैक्सल जो है केमिकल कंपोनेंट है जो हमें इस प्लांट से मिलते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या होगा इस ड्रग का? ये क्या करते हैं, ये फ्रीज कर देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल फ्रीज हो जाएगा तो सेल डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा एंड सेल डाई एंड कैन नॉट कंप्लीट माइटोसिस। इस तरह सेल का डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। कहाँ पे यूज़ होता है? ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर में इसका यूज़ होता है। प्लांट सोर्स जो है ड्रग का, एंटी कैंसर ड्रग का, वो है इटोपोसाइड। इटोपोसाइड जिसे हम पोडोफाइलम प्लांट्स भी कहते हैं। ओके, इपिडो हेलोटॉक्सिन्स जो ड्रग इसमें अवेलेबल होती है, सोर्स है इसका पोडोफाइलम प्लेटेटम। ओके, इसको हम मे एप्पल भी कहते हैं। यहाँ पर जो ड्रग्स हमें अवेलेबल होती हैं इस प्लांट से वो होती है इटोपसाइड एंड टेनिपसॉइड। ओके, देन यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन क्या होगा इस ड्रग का? इट इनहिबिट
टोपो आइसोमरेज सेकेंड एंजाइम, यहाँ पर टोपो आइसोमरेज सेकेंड एंजाइम का एक्शन को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, डीएनए का अनबाइंडिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन होगा तो सेल को अपना डीएनए कॉपी भी दूसरे सेल को, न्यू सेल को देना है। तो जब पेरेंट सेल के डीएनए का अनबाइंडिंग नहीं होगा, उसका रिप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। ओके, सो इस तरह से डीएनए की अनबाइंडिंग को ये प्रिवेंट करता है ये ड्रग, और इस तरह से डीएनए का रिप्लिकेशन को रोकता है एंड कॉज डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक, और ये क्या कर देता है, सेल में जो डीएनए पड़ा हुआ है उसको ब्रेक कर देता है, और इस तरह से सेल साइकिल को ब्लॉक कर दिया जाता है इन एस फेज एंड G2 फेज। होता है कैम्प्टोथिसिन। कैम्प्टोथिसिन डेरिवेटिव्स, ओके, सोर्सेज क्या है, कहाँ से मिलता है ये ड्रग हमें? सो कैम्प्टोथिका एक्यूमिनेटा से हमें यहाँ पे ये ड्रग मिलता है। चाइनीज़ हैप्पी ट्री भी जिसे हम कहते हैं। ओके, सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कैम्प्टोथिसिन। ओके, यहाँ पर जो डेरिवेटिव होते हैं कैम्प्टोथिसिन के, वो होते हैं इरिनोटेकिन एंड टोपोटेकिन। ओके, मोड ऑफ एक्शन क्या होगा इसका, इट इनिबिट टोपो आइसोमरेज 1 एंजाइम। अगेन टोपो आइसोमरेज 1 एंजाइम को ये इनिबिट कर देगा, उसके एक्शन को ब्लॉक कर देगा, और इस तरह से डीएनए के रिप्लिकेशन को हम प्रिवेंट कर देंगे सेल के अंदर। डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा, डीएनए डैमेज हो जाएगा, और इस तरह से सेल का डिवीजन हो नहीं पाएगा, और सेल विल लीड टू एपोप्टोसिस, सेल अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेगा। यूज़ कहाँ होता है, कॉलोन कैंसर में यूज़ होता है, ओवेरियन कैंसर में यूज़ होता है, लंग कैंसर में इसका यूज़ होता है। ओके, so it is a short information about the plant derived anti-cancer drugs. Thank you very much.